students, I am your English teacher and here we read letter to God from first flight। मैंने आप सबको ही क्लास में थोड़ा सा पढ़ा दिया था, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए समरी दोबारा से बोल रही हूँ। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए फार्मर। यहाँ पर किसकी बात हो गई है? फार्मर की, किसान की बात हो गई है, जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। देखो सबको पता है कि जो किसान होता है इसकी जो फसल होती है किस पे डिपेंड होती है? बारिश पे डिपेंड होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बारिश के बारे में बात करी गई है कि वो बारिश पे डिपेंड थी उसकी फसल। पर बारिश आती तो है, लेकिन बारिश के साथ साथ वो भगवान को प्रे करते हैं कि भगवान बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। बारिश आ भी जाती है, लेकिन साथ में तूफ़ान लेके आते हैं। अब तूफ़ान में क्या होगा? जो ओले गिरेंगे, सब कुछ होगा, पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जब लेंचो होता है, जो किसान है, वो निराश हो जाता है और भगवान से कहता है कि भगवान कोई बात नहीं, आपने जो करा, लेकिन अब आपको ही पता है कि पूरे साल अब हम कुछ नहीं खा पाएंगे। जब हम पूरे साल कुछ नहीं खा पाएंगे तो आपको ही हमारा पेट भरना है, वो कैसे भरेंगे? तो वो क्या करता है? वो भगवान को एक लेटर लिख के भेजता है। क्या करता है? भगवान को एक लेटर लिख के भेजता है, जिसमें वो भगवान से 100 पैसों, जैसे हमारे रुपीज़ होते हैं वैसे इनके यहाँ क्या है? पैसोस। वो भगवान से 100 पैसोस की मांग करता है कि भगवान मुझे 100 पैसोस चाहिए, और जाके पोस्ट कर देता है। तो क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर क्या करता है? इसका लेटर पढ़ता है और थोड़ा सा हंसता भी है कि क्या इसने भगवान को लेटर लिख रखा है, भगवान क्या ऐसे हम सबको पैसे देंगे, भगवान क्या इसको सुनेंगे? पर उसको अच्छा भी लगता है कि उसको भगवान पर और लेंचो को भगवान पर कितना भरोसा है। इसलिए ताकि लेंचो निराश ना हो, हताश ना हो, इसलिए वो क्या करता है? अपने जो साथ के संगी साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनसे कहता है कि हम सब थोड़ा थोड़ा अपना सैलरी में से कुछ कुछ पार्ट निकाल के लेंचो को भेज देते हैं। 100 पैसोस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा हम उठा के लेंचो को भेज देंगे भगवान की तरफ से। एक तो बेचारे वो मदद करते हैं लेंचो की, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? लेंचो को तो पता ही नहीं है। लेंचो को तो लगता है कि भगवान ने पैसे भेजे, और लेकिन कम भेजे। तो लेंचो क्या करता है? वो पोस्ट ऑफिस में जाके ड्रामा करता है, पूरा सीन क्रिएट कर देता है कि आप लोगों ने पैसे खा लिए मैंने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन ये तो कम है। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट मास्टर्स हैं, ये सब क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, दगाबाज। ये सब कुछ क्या है? करप्टेड लोग हैं, धोखेबाज है। इन्होंने मेरे पैसे खा लिए। तो यहाँ पर उन्होंने बेचारे की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेंचो ने ही उनको गलत समझ लिया। ये थी आपकी चैप्टर की समरी। अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने चैप्टर छोड़ा था मैं वहाँ से रीड कर रही हूँ। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बेटा देखो, उनकी क्रॉप्स तो डिस्ट्रॉय हो गई थी तूफान की वजह से, लेकिन सबके मन में एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि कोई बात नहीं, जो हो गया, पर भगवान हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे लेंचो क्या बोलते हैं? डोंट बी सो अपसेट। सबको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो गया, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये किसने बोला था? ये लेंचो ने बोला। किसने बोला है? लेंचो ने। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए वो यहाँ पे क्यों बोलता है? क्योंकि उसको भगवान पे पूरा भरोसा होता है। उसको पता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसकी कंसाइंस का मतलब क्या होता है? उसकी जो अंतरात्मा होती है ना लोगों की, कि हमें जब कुछ भी काम होने से पहले हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, गलत है, हमारे अंदर की आत्मा बोल रही है। तो कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा हमारी। लेंचो क्या बोलता है? लेंचो कहता है कि मैं तो एक ऑक्स हूँ। क्या हूँ मैं? एक ऑक्स हूँ, मतलब वो इंसान हूँ जो कि खेत में ही, जिसको सिर्फ खेत जोतना ही आता है, जिसको सिर्फ हल चलानी ही आती है, जो कि सिर्फ जानवरों के साथ ही काम करता है। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक लेटर लिख के भगवान को भेज रहा हूँ। फिर वो क्या, पूरे संडे वो क्या करता है? वो बैठ के एक लेटर लिखता है और खुद जाकर क्या है? देखो, हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और जाकर मेल कर देता है। कहाँ पर? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो भगवान को लेटर भेज देता है। गॉड, वो क्या लिखता है लेटर में? गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो जो मेरी फैमिली है और मैं भूख से इस साल मर जाएंगे। आई नीड उसको कितने पैसे उस चाहिए? 100। कितने चाहिए? 100, ताकि मैं अपनी जो, देखो 100 पैसे उसमें वो क्या करेगा? अपनी पूरे खेत को, पूरी फसल को लगाएगा, सब कुछ करेगा, और खाना भी चाहिए। तो क्योंकि जो हेल स्टॉर्म, बाकी पूरी आपको स्टोरी पता है कि हेल स्टॉर्म से उसकी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने सब कुछ लगा दिया। तो ये सब कुछ क्या उसने भगवान को लेटर में लिख के दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब जो बाहर आप सबने लेटर देखा होगा तो बाहर एड्रेस लिखते हैं ना, तो उसको एड्रेस तो पता नहीं है, तो उसने एड्रेस की जगह क्या लिख दिया है? टू गॉड, भगवान के लिए है। और उसने क्या करा? लेटर को उसके अंदर डाल दिया,
मेल बॉक्स में जहाँ पे लेटर को डालते हैं वहाँ पे डाल के वहाँ से शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर पे स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो कि पोस्टमैन था, उसने क्या करा, उसने क्या करा, वो अपने सर के पास ही लेटर लेके गया और उनको ये दिखाया कि देखो भगवान के लिए एक लेटर आया है। हंसते हंसते वहाँ पे जा अपने बॉस को जाके उसने वो लेटर दिखा दिया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, उसकी पूरी ज़िंदगी में जो भी उसने काम करा है, उसकी पूरी ज़िंदगी में, काम की ज़िंदगी में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है कि वो कैसा था, फैट, मोटा था, अमीएबल का मतलब होता है जो कि जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है, जो फ्रेंडली नेचर होता है, जो किसी से भी दोस्ती कर ले, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, वो होते हैं एमिएबल। वो भी साथ में हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न, लेकिन वो क्या होता है, हंसते हंसते सीरियस हो गया और उसके अपने लेटर ऐसे डेस्क पे अपने हाथ मारता है और क्या बोलता है, व्हाट फेथ, ये ऐसा कैसा विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ कि मैं इंसान का, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो उसका विश्वास है, फेथ का मतलब क्या होता है, उसका भरोसा, उसका जो भरोसा है भगवान के ऊपर, वो ऐसे का ऐसे ही बना रहे। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो ऐसा ही बना रहे, उसका भरोसा ना हिला जाए, उसका भरोसा ना ख़राब करा जाए। तो वो क्या कहता है, ताकि उसका भरोसा ख़राब ना हो, तो जितने भी पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम इस लेटर का एक आंसर लिख के उसको भेज, ताकि उसको भी अच्छा लगे, और जब वो खोल के देखेगा तो इसको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ भगवान सच में है। ठीक है। इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम, देखो वो चाहते तो वो लिख के भेज सकते थे, लेकिन उनको लिख के नहीं भेजना था, क्योंकि लेटर के अंदर लेंचो ने क्या मांगा था, 100 पैसेस मांगे थे। तो उसने सोचा कि ठीक है, हम जितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं अपनी अपनी सैलरी में से, वो उसके दोस्त, हम सब उसको एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यू हैव टू अंडरलाइन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी मतलब डोनेशन, जो आप अपनी मर्जी से बिना किसी की हमें वापस कुछ मिलेगा उसकी भावना से आप दे रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, चैरिटी। तो हम सब एज ए चैरिटी हम उसको दे देते हैं। इट वॉज, देखो उनके लिए भी बहुत मुश्किल था कि 100 पैसे एक साथ देना, तो उन्होंने कहा जितना हमारी हिम्मत है, जितना हम दे सकते हैं उसको हम दे देंगे। ही पुट द, उन्होंने क्या करा, लेंचो के लिए एक एनवलप में, एक लिफाफे में पैसे को रखा और एंड राइट इट विद कंटेनिंग ओनली, उस पर भगवान, बस कुछ नहीं लिखा, सिर्फ भगवान के सिग्नेचर कर दिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या आता है कि लेंचो को किस पे भरोसा था, क्यों था, क्योंकि लेंचो को किस पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या करा था, भगवान पे भरोसा बनाने के लिए उसने लेटर लिख के भगवान को भेजा था। उस लेटर में क्या था, उस लेटर में उसने भगवान से बोला था कि भगवान आई नीड 100 पैसोस, क्या चाहिए उसको, 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड एंड लिव अ ईयर, ताकि वो पूरे साल जी सके और अपनी फील्ड को सो कर सके, जोत सके। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने रीड करा था, पोस्टमैन ने। किसने रीड करा था, पोस्टमैन ने। फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या करा था, पोस्ट मास्टर वुड अरेंज सम मनी फॉर हिम टू नॉट शेक हिज फेथ फ्रॉम गॉड, ताकि उसका जो भरोसा है भगवान पर से ना हटे, इसलिए उसने उसके लिए पैसे इकट्ठे करे थे। अब क्या आता है, संडे आता है, और संडे को लेंचो फिर से आता है और बार की तरह थोड़ी सी जल्दी आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान उसको मतलब भेज देंगे, भगवान का आंसर आया होगा। वहाँ पे जो एक आदमी होता है वो वहाँ पे उठता है और उसको लेंचो को देखते हैं, एक सेटिस्फेक्शन, कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, कि भाई लेंचो, उसको एक सेटिस्फेक्शन मतलब हमें कोई चीज़ काम करने से अच्छा लग रहा है, तो उसको उसके साथ देखता है और सोचता है कि वाओ, अब इसने इसका खुश हो जाएगा, लेंचो अब खुश हो जाएगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, उसको लगा कि हाँ ठीक है, भगवान ने ही भेजा है, भगवान होते हैं, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि भगवान होते हैं और भगवान उसके लिए पैसे भेजेंगे, इसलिए उसको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, बल्कि वो कॉन्फिडेंट था कि हाँ भगवान ने पैसे मुझे भेज दिए हैं। लेकिन जब उसने पैसे काउंट करे तो लेंचो ने 1-2 बार करे, उसको लगा कि मैंने तो 100 पैसे बोले थे, लेकिन ये तो पूरे 100 पैसे हो है नहीं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे सरप्राइज हो गया कि ये 100 पैसे नहीं है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर, तो वो लेंचो क्या करता है, लेंचो विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है, ठीक है। तो वो फिर से एक लेटर लिखता है और लिखना शुरू कर देता है, अपनी आँखों को मतलब गुस्से वाला करके कि क्या होगी, क्योंकि उसको तो पैसे कम मिले हैं। वैन ही फिनिश्ड, वो लेटर लिखने के बाद वो फिर से विंडो के पास जाता है
टू स्टैम्प लेने के लिए, और उस पर स्टैम्प दोबारा से लगा देता है और उसको एनवलप को अपनी मुट्ठी में ऐसे बंद करके, देखो आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, वो ऐसे भेज दे देता है पोस्टमैन को। द मोमेंट जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर डालता है तो पोस्ट मास्टर उसको जल्दी से खोलने के लिए, उसको लेटर को ओपन करने के लिए जाता है और देखता है लेटर में क्या लिखा होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, लेंचो ने लेटर में क्या लिखा है, गॉड ऑफ द मनी। मैंने आपसे पैसे मांगे थे 100 पैसोस, लेकिन आपने मुझे कितने भेजे, 70 पैसोस मेरे पास आए हैं, बाकी के कहाँ गए हैं, मुझे चाहिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे वो जल्दी से जल्दी चाहिए। पर आप क्या करना, अब आप मेरा एड्रेस ले लो, आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि ये सब लोग एम्प्लॉयज़, क्या है एम्प्लॉयज़ मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं, कार्यकर्ता, वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स। मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, धोखेबाज लोग, क्या होते हैं, धोखेबाज। तो यहाँ पर एक तो बेचारों ने, पोस्ट मास्टर्स ने उसकी हेल्प करी, लेकिन लेंचो ने यहाँ पर क्या करा, उनके ऊपर ही दोबारा से सारा नाम डाल दिया। ठीक है, गलती उसकी भी नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, वो उसको तो लगता था कि भगवान ने ही भेजे हैं, पर एक्चुअली में भेजे किसने हैं, पैसे भेजे हैं सारे पोस्ट मास्टर्स ने, सारे पोस्टमैन ने इकट्ठा होकर ग्रुप में आके, ऑल टुगेदर दे कलेक्टेड मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। बट यहाँ पर उन्होंने क्यों भेजे थे, टू नॉट शेक हिज कॉन्फिडेंस, यहाँ पर ताकि लेंचो का कॉन्फिडेंस शेक खराब ना हो सके। वॉज लेंचो, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था लेटर देख के, मनी देख के सरप्राइज हुआ था? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ का गुस्सा आया था कि उसने 100 पैसोस मांगे थे और उसको कितने मिले थे, 70 पैसोस, और उसको क्या लगता था कि जो बाकी 30 पैसोस हैं वो किसने खा लिए हैं, वो पोस्टमैन ने खा लिए हैं। थैंक यू बेटा, यहाँ तक चैप्टर सबको क्लियर है। आई होप जिसको ना समझ में आए वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, बट यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।